पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपन उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय को लेकर के हर व्यक्ति परेशान है। परेशान का कार्य नहीं था, परेशानी कोई थी नहीं, लेकिन वो परेशानी बन गई। जिंदगी जब भी मिलती है अच्छे के लिए मिलती है, वो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। शास्त्रों में जब कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं तो 30 पर्याय जो है पुण्य प्रकृति है, लेकिन वो हमें दुख का कारण बन गए। मनुष्य पर्याय पुण्य प्रकृति है, हमें दुख का कारण बन गए। जब जब हमने अपनी जिंदगी के संबंध में सोचा तो जिंदगी से पूछा कि यह जिंदगी तू मुझे क्यों मिली है? बोले तुम्हारी आत्मा को सुखी करने के लिए। लेकिन मैं तो दुखी हो रहा हूं, जिंदगी से दुखी हो रहा हूं। महानुभाव, एक कार्य तुम करो, एक कार्य मैं करता हूं। संसार की समस्याओं का समाधान के लिए कुछ तुम भी मेरा साथ दो, क्योंकि समस्याएं तुम्हारी हैं। फिर भी मैं तुम्हारी समस्या को समाधान करने के लिए आपके लिए कुछ समय देता हूं। मेरी समस्या है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पक्का है। मेरी समस्याएं मैं तुमसे दूर नहीं कराऊंगा, तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी समस्याएं ऐसी हैं जो समस्याएं मेरे से कोई बड़ा व्यक्ति ही पूरी कर पाएगा, जो मेरे से बहुत बड़ा होगा। वो जिस रास्तों पर मुझे चलना है उस पर पहले वो चल चुका होगा, जहां से मुझे गुजरना है वो पहले गुजर चुका होगा, जो हमसे आगे चल चुका होगा। वो व्यक्ति मेरी समस्याएं सुलझाएगा, मुझे विश्वास है। अच्छे व्यक्ति जब भी आगे चलते हैं, पीछे आने वालों को निशाने छोड़ जाते हैं। एनसीसी और मिलिट्री में सिखाया जाता है, जब तुम आगे बढ़ो तो रास्ते में कोई ऐसा चिन्ह छोड़ते जाना जो पीछे वाले को मालूम हो, पीछे वाले को मालूम हो। आगे जाने वाला जब निशान छोड़े ना, तो उसको निशान बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए क्या पीछे वाला इस निशान को समझता है। तो पहले से कह के जाते हैं कि देखो मैं आगे जा रहा हूं, मैं खतरे में रहूंगा तो ये निशान बनाऊंगा, और अच्छे में होगा तो वो निशान बनाऊंगा। ये नियम है अच्छे आगे चलने वाले का। आगे चलने वाले की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो कहां पहुंच रहा है। सवाल इसके कारण से वो महान नहीं है, इसके कारण वो बड़ा नहीं है। वो इसलिए बड़ा है कि पीछे वाले को निशाने छोड़ के जाता है, और पीछे आने वाला उस निशानों को समझ जाता है कि ये निशान गया। ऐसा ही मेरी समस्याएं वो सुलझाएगा जो मेरे से आगे निकल चुका है, पार कर चुका है। मुझे विश्वास है मेरे आगे जो भी चला है। पहली बात तो हर व्यक्ति के आगे चलने की हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दुनिया पीछे नहीं चलना चाहती, इसलिए कोई आगे चलने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो आगे चलने के बाद सोचते हैं पीठ पीछे वाला मेरे पर वार कर सकता है, बददुआ दे सकता है। आपके आगे कोई आके बैठ जाए एकाएक, आपको बहुत बुरा लगता है।
इसलिए पहली बात तो अच्छे लोग आगे चलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो पीछे चलने वाले का स्वभाव जानते हैं कि कोई भी पीछे चलने वाला पृष्ठघाती हो सकता है। और मेरे पास 2 आंखें हैं आगे देखने की, आगे के घात से तो हम बच जाएंगे, पीछे के घात से नहीं बचते। सज्जन पुरुषों को कभी कोई आगे से नहीं मार पाता, हमेशा पीछे से मारता है सज्जन को। हाँ, जो वास्तविक वीर होते हैं उनको सामने से कोई नहीं मार पाया। राणा प्रताप को कोई सामने से नहीं मार पाया। उनके जब भी घाव लगे उनके दुश्मनों ने नीति अनीति का सहारा लिया। अकबर के संबंध में कहा जाता है कि एक फकीर ने कहा था, उनके फकीर ने, तुम कभी राणा का सामना मत करना, जिस दिन तुम राणा का सामना करोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। आप पूरा अकबर का इतिहास उठा के पढ़ना, अकबर कई बार चित्तौड़ पर चढ़ाई की, लेकिन कभी वो सामने नहीं आया, कभी नहीं आया, हमेशा पीछे रहा, हमेशा पीछे रहा। जब भी सामने आने की बात आई तब उसको तुरंत फकीर की बात आई, राणा का सामना मत करना, उसी दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। तब अकबर ने कहा, जीतना तो है चित्तौड़ को, पीछे से घात किया। पीछे से उसने जाकर के अपनी सारी नीतियां अपनाई, क्योंकि सज्जन को, वीर को, समर्थ को कोई व्यक्ति सामने से बाहर करने की हिम्मत नहीं करता। क्या उसकी औकात है कि वो सामने से बाहर करे? क्या उसकी औकात है कि वो सामने से फाइटिंग करे? सामने क्या, जो वास्तविक अच्छे ज्ञानी होते हैं उनके सामने संवाद करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कोई सामने नहीं बोल पाता, उनकी हिम्मत ही नहीं उसकी। कैसे बोले वो पीठ पीछे बोलते हैं। अच्छे लोगों की बुराई मुंह पे नहीं होती, समर्थवान की बुराई मुंह पे नहीं होती, पीठ पीछे होती है, क्योंकि सामने किसी की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कोई बुराई कर ले, क्योंकि बुराई है ही नहीं, बुराई करेगा क्या? सामने से बुराई करने वाले को बुराई चाहिए, तभी वो सामने से बुराई कर पाएगा। और पीठ पीछे वाले को बुराई की कोई जरूरत नहीं, बुराई करने में कुछ भी कह दो। जब भी कोई पीठ पीछे बुराई करे, जब कोई तुमसे पूछे तुम किसी की बुराई कर रहे हो, तो क्या यह बुराई तुम उसके सामने कह सकते हो? एक प्रश्न जरूर पूछना। चलो ये बात अपने प्रवचन के दौरान आ गई है तो सारी दुनिया को एक सत्य जानने की हम बात कह देते हैं। कोई तुमसे किसी के संबंध में कोई बुराई करे, कोई बुरी बात कहे, तो उससे एक बात कहना, क्या है यह बात तुम उसके सामने कह सकते हो? वो कहते हैं नहीं, मैं सामने नहीं कह सकता। महानुभाव, मत मानना वो बात फ्रॉड है, वो गलत है। उस बात में कसाय है, उस बात में दुर्नीति है, उस बात में उसकी दुर्दुआ उसमें छिपी हुई है। वो कह रहा मैं पाप को उनके सामने तो नहीं कहूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। समझ लेना बहुत गलत है, बात को कभी मानना मत। जो तुम्हें बता रहा है उसकी बदनीयत है, भली वो सामने वाले में सत्य बोल रहा हो, उसकी बुराई कर रहा है पीठ पीछे, और वो सत्य भी हो तो भी स्वीकार मत करना, क्योंकि उसकी बदनीयत है, बदनीयत है। वो उस बुराई को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उस बुराई को सामने वाले का नाश करना चाहता है, सामने वाले की इज्जत धूल में मिलाना चाहता है। कभी विश्वास नहीं करना, कभी नहीं करना। बस इतना पूछना कि यह बात तुम उसके मुख पे कह सकते हो? यदि सामना करना पड़े तो कह सकोगे? बोले हाँ कह सकूंगा, तो उस बात में वजन है,
वो शिकायत करने वाला अच्छा आदमी है। शिकायत करने वाला तुम्हें सुधारना चाहता है, उसकी बदनीयत नहीं है, क्योंकि सामने से बात कहने वाला व्यक्ति दुर्जन नहीं होता है, उसके लिए अच्छा कहा। नीतिकारों ने कहा अपने सामने कोई बुराई करता है उसको बुरा मत मानना, लेकिन जो पीठ पीछे बुराई करता है वो किसको कितना भी अच्छा हो उसे अच्छा नहीं मानना, क्योंकि वो पीठ पीछे करता है। कितना भी तुम्हारी पक्षम्पी करे, मक्खन पालिश करे, कितना भी तुम्हारी प्रशंसा करे, कितनी भी करे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे चरण धोके पीवे, तुम्हारे लिए सब कुछ कहे, बस तुम एक अपने हितैषी और अहितैषी की पहचान करना। बस तुम एक बात पर ध्यान रखना, यह पीठ पीछे बुराई तो नहीं करता, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करता। कितना भी भक्त क्यों ना हो उस पर कभी विश्वास मत करना महानुभाव, ये नीति ले लेना। और कितना भी बुरा बोलने वाला हो, कितना भी बुरा, बहुत गंदा बोलता है, तुम बस एक बात का ध्यान रखना, पीठ पीछे बुरा तो नहीं बोलता, पीठ पीछे तो बुराई नहीं करता, पीठ पीछे नहीं। ये व्यक्ति कभी, आज तक मैंने रिकॉर्ड है, इसने पीठ पीछे कभी बुराई नहीं की। महानुभाव विश्वास कर लेना, वो बामी का सांप है, वो बामी का सांप है। बामी के सांप से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। सपेरे को बुला लेना, वो पकड़ लेगा। बीन बजा देना, वो पकड़ लेगा। पुष्प बिछा देना, जो मैंने कहानी सुनाई थी, थोड़े से पुष्प बिछा दोगे, स्वागत करोगे, पैर भूल जाएगा। दूध के कटोरे रख देना। लेकिन पृष्ठ पीछे बुराई करने वाले को महानुभाव, उसका कोई सपेरा नहीं होता, उसकी कोई भीन नहीं होती, वो फूलों पर नहीं चलता, क्योंकि वो तो आस्तीन का सांप है, वो चलता ही नहीं है, वो तो रहता है, वो चलता ही नहीं है, वो तो काटता है। तो पृष्ठघाती सबसे बड़ी चीज होती है। इससे सज्जन पुरुषों के सामने कोई व्यक्ति दुर्जन, तो सज्जन बस इसी से पहचान करते हैं, वो कभी दुश्मनों से नहीं डरते। लेकिन कोई बात नहीं, कम से मेरे सामने तो कह रहा है, मेरे मुंह पर मेरी बुराई कर रहा है। वो व्यक्ति ऐसे खतरनाक होते हैं ना, पुलिस में देखना आप, जब पुलिस का साहब आता है ना, तो पुलिस वाला क्या यूं करता है, एकदम अकड़ के, वो साहब जैसे आगे निकलता है तो यूं करता है। इसलिए पृष्ठघाती को पकड़ो, बस इस बात की खोज करो किन पर विश्वास करना है। कौन है दुनिया में तुम्हारे विश्वास पात्र, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारी पीठ पीछे बुराई नहीं की हो, तुम्हारे अभाव में किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं की हो, ये रिकॉर्ड करना। उस पर कभी विश्वास मत करना, सदा सावधान रहना, सदा सावधान रहना, वो कभी भी पृष्ठघात कर सकता है। इसलिए महान आत्माएं, सज्जन आत्माएं हर व्यक्ति की नेतागिरी नहीं करते, हर व्यक्ति की अगुवा नहीं होते, हर व्यक्ति के आगे नहीं चलते। सज्जन पुरुष दुर्जन के आगे कभी नहीं चलेंगे। सज्जन पुरुष दुर्जन का नेतृत्व नहीं करेंगे। अच्छे गुरु दुर्जन शिष्य को चेला नहीं बनाएंगे। अच्छे बड़े लोग कभी दुर्जनों के आगे नहीं चलते, कभी नहीं चलते, क्योंकि वो जान लेते हैं कि मैं आगे चला और उसने घात किया, क्योंकि इसका नेचर पृष्ठघाती है। जान लिया एक बार नेचर, ये पृष्ठघाती है। अब वो चाहे भली महान होकर के पीछे चल देंगे, पीछे रह जाएंगे, रास्ता दूसरा चल देंगे, लेकिन नेता नहीं बनेंगे। जब कोई अपन से महान आदमी, अपन से कोई बड़ा आदमी अपन से आगे चलने को तैयार हो जाए, गर्व करना महानुभाव, उसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, ये पृष्ठघाती नहीं है। क्यों? हेतु क्या है? उसने मेरे आगे चलने का
स्वीकार कर लिया, उसने आगे चलना स्वीकार कर लिया, मेरा नेता बनना स्वीकार कर लिया, मेरा गुरु बनना स्वीकार कर लिया, मेरा गुरु बनना स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है गुरु ने मान लिया है, ये प्रश्नघाती नहीं है, आगे चलने को तैयार हो गए। आओ शिष्य, आओ चले, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें समझ लेना, आगे नेता चलने वाले ने तुमसे विश्वास कर लिया है, ये कभी पृष्ठघात नहीं करेगा, पृष्ठघात नहीं। तो पहली बात मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर किसी के आगे नहीं चलता, लेकिन मुझे गर्व है, अपने आप पे गर्व है कि मेरे आगे चलने वालों की लाइन बहुत ज्यादा है, मेरे से आगे इतने चल चुके हैं और वो मेरे नेता और आदर्श बन गए हैं और मैं उनके पीछे चल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे हमें निशाने जरूर छोड़ के जाएंगे, वे जरूर निशाने छोड़ के जाएंगे और वो निशाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति होगा कि उन्होंने हमारी चिंता की है, उन्होंने हमारी समस्या को सुलझाया है, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है। अब मैं आपको इस प्रसंग में सबको एक प्रश्न देना चाहता हूं, तुम्हारा किसी ने नेता बनना स्वीकार किया है क्या? तुम्हारा, तुमसे आगे चलने में किसी ने तैयारी की है क्या? तुमसे आगे चलने पर उनको कोई खतरा तो नहीं है? तुम्हारा नेता बनने में कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी? जो इज्जत उन्होंने कमाई है, कहीं तुम्हारे आगे चलने से उनकी इज्जत धूल में ना मिल जाए। हर व्यक्ति इज्जत को डलता है, नेता बने या नहीं बने, लेकिन इज्जत कायम रहना चाहिए। आगे चलने मिले या नहीं मिले, सबसे पीछे चलने को तैयार हो जाना, लेकिन इज्जत को खोने को तैयार नहीं होना। आगे चल करके यदि तुम्हारी इज्जत समाप्त होती है, क्या आगे चलने वाला इतना निश्चिंत है कि मुझे पीछे वालों पर विश्वास है, मुझे पृष्ठघात नहीं करेंगे? मेरा पीछे वाला मेरे सामने बुराई करेगा, लेकिन मेरे पीठ पीछे बुराई कभी नहीं करेगा। ये विश्वास यदि तुम अपने नेता को दे सकें, अपने गुरु को दे सकें, अपने गार्जियन को दे सकें, अपने से बड़े को दे सकें, जाओ, तुम्हें रास्ते में बहुत निशाने मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे जो तुम्हें भटकन से बचाएंगे। अपन तो रास्ता जानते नहीं, अपन को तो रास्ता पता है नहीं, और कलयुग के और हैं, पंचम काल के हैं, हमारे आगे की लाइट है ही नहीं। गाड़ी तो किसी ना किसी के पीछे डाल रहा है, कोई ना कोई पीछे, किसी ना किसी की आज्ञा में चलना है, किसी ना किसी की अधीनता स्वीकार करना है। पंचम काल में महानुभाव, कभी मत सोचना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कभी मत सोचना मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा। असंभव, असंभव, असंभव। इस कलयुग में नियम से किसी ना किसी के पीछे चलना पड़ेगा। अब बस निर्णय अपने ऊपर है कि हमारे आगे कौन चल रहा है। क्या शौक से, गर्व से हमारा नेतृत्व करने को तैयार है? क्या वो इतना निश्चिंत हो गया है कि ये पीछे से घात नहीं करेगा, पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा? ये विश्वास दिलाओ अपने गार्जियन को, अपने नेता को, अपने गुरु को, अपनों से बड़ों को दिलवाओ विश्वास। इतना विश्वास दिलाओ कि सामने ही सैल्यूट नहीं करेंगे, पीठ पीछे भी सैल्यूट करेंगे। हमारे आचार्य श्री से एक बार हम लोगों ने पूछा था, सन 1980 की घटना है, मुक्तागिरी की, छुल्लकता में। आचार्य से हम लोग ऐसे, आचार्य सामने बैठते हैं, हम लोग नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, भक्ति करते हैं। अब लोग उस समय अपना इतना ज्ञान तो था नहीं, हम लोग क्षमा सागर जी वगैरह थे, तो हम लोग आपसी में चर्चा करते हैं कि अपन तो आचार्य जी की भक्ति करते हैं, तो आचार्य जी क्या अपनी भक्ति करते हैं?
अब देखो बुद्धि तो जितनी थी उतनी, ऐसे ही बैठते ना सामने, तो आचार्य श्री भी हम लोग नमस्कार करें तो आचार्य श्री पीछे उठाते हैं, ऐसे आचार्य भक्ति करते हैं तो सामने सामने करते। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ा अन्याय है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कहाँ पूज्य गुरुदेव और कहाँ हम लोग, ये कैसे नियम है, कैसे कानून है। हम तो आचार्य श्री भक्ति कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आचार्य श्री अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब बहुत दिन हो गए, करीबन 1-1.5 महीना हो गया। 10 लाख क्षण पर्व के बाद हम लोगों ने कहा कि सहन नहीं होता है, आचार्य श्री को तो यूं बैठना चाहिए, हाँ बेटा आजा कर मेरी भक्ति कर, मैं तेरा गुरु हूं। लेकिन वो भक्ति करे। तो हम लोगों ने पूछा आचार्य श्री हम लोग तो आपकी भक्ति करते हैं, आप किसकी करते हैं? आप किसकी करते हैं? आप भी कायोस्वर करते हैं, आप भी नमस्कार करते हैं। तो आचार्य ने कहा तुम लोगों को क्या लगता है? हमारी हिम्मत नहीं हुई कह दूं कि हम लोगों को लगता है कि आप हमारी भक्ति कर रहे हैं। मैंने कहा हमें मालूम नहीं, मुंह पे तो आ गया कह दूं, लेकिन सज्जनता थोड़ी तो है। नहीं निकला, हम तीनों चारों लोगों के मुंह से नहीं निकला। महाराज ये मुझे पता नहीं क्यों, पर आप क्यों करते हैं? आपके सामने तो हम लोग बैठे और कोई तो है नहीं आपके सामने। तब आचार्य ने कहा देखो, प्रत्यक्ष में जो भक्ति करता है वो झूठी हो सकती है, भय की हो सकती है, लोग लाज की हो जाती है, मुंह देखे। कई लोग देखना, यदि आप देखोगे नहीं तो वो नमोस्तु नहीं करेंगे। देखो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, यानी उसने मुनि पद को नमोस्तु नहीं की है, आंखों की शर्म से नमोस्तु की है। हो जाता कई बार, नहीं देखो तो कुछ नहीं करेगा। चेले भी खूब होते हैं ऐसे। अब गुरु जी ने देख लिया, नमोस्तु बनाया, नमोस्तु बनाया, और गुरु सामने से आ रहे, जब तक नहीं देखें तो उठते ही नहीं पट्टा। अभी गुरु जी नहीं देखा है और गुरु जी बिना देखे सामने से उठे ही नहीं, और जैसे ही आंख ने देख लिया तुरंत खड़ा हो जाए, अरे महाराज ने देख लिया। और गुरु यदि दूर से आ रहे हैं तो वो खड़ा नहीं होगा, बोले महाराज थोड़ी देख रहे हैं अभी। समझ लेना ये उपचार विनय में नहीं आएगा। उपचार विनय वो कहलाती है, गुरु देखें या नहीं देखें, गुरु मुझे कितनी दूर खड़ा दिख गया है, जितनी दूर खड़ा दिख जाएगा वो यहां खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हमें 1000 मीटर दूर गुरु खड़े दिख गए, वो खड़े हैं और मैं बैठा हूं, वो यहां खड़ा हो जाएगा। गुरु ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु खड़े हैं। कहां तक? मेरी आंख में जहां तक दिख रहा है वहां तक वो खड़े हैं। गुरु मुझे देखें या नहीं देखें, मैंने गुरु को देख लिया है। गुरु मुझे देखें या ना देखें, हमें गुरु ने देख लिया है। और जब मेरी आंख गुरु पे पड़ गई है, वो बिना की आंख खड़ा हो जाएगा। मेरी आंख गुरु पे पड़ गई है, पीछे उठ जाएगी। मेरी आंख गुरु पे पड़ गई है, नमोस्तु हो जाएगा। दूर से जा रहे हैं वो यहां आएंगे भी नहीं। अपन यहां बैठे हो, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, और पंडाल के बाहर से महाराज जी निकल रहे हैं गुरु, और गुरु देख नहीं रहे, वो तो नीचे करके निकल जाएंगे, बाहर जा रहे हैं। सच्चा शिष्य, सच्ची भक्ति होगी, वो यहीं से खड़े होकर उनको नमोस्तु कर लेगा। क्यों? मेरी दृष्टि गुरु पर पड़ गई है। गुरु पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुक जाए तो वास्तविक नमोस्तु है। गुरु की दृष्टि पड़ने पर मस्तक झुके तो ये सब मायाचारी है, छल है, कपट है, दुर्जनता है। गुरु की दृष्टि पड़ गई तो अब गुरु के सामने थोड़ी बैठे रहूंगा, गुरु क्या कहेंगे? गुरु ने देख लिया इसलिए अब नमोस्तु तो करना ही है। गुरु ने देख लिया इसलिए हमें तो खड़े होना ही है। गुरु ने देख लिया तो हमें पीछे उठाना ही है। ये सब मायाचारी है, छल कपट है। अंतर समझना, हमारी दृष्टि गुरु पर पड़ना चाहिए, पर विनय चालू हो जाए। कितनी दूरी क्यों ना हो, कितनी दूरी क्यों ना हो, कोई लिहाज नहीं, कुछ नहीं उसका कहना। क्यों खड़े कहां? अभी तो महाराज बहुत दूर हैं। दूर से क्या मतलब है? मेरी दृष्टि पड़ गई ना कि गुरु महाराज खड़े हैं। मेरी दृष्टि पड़ गई ना, गुरु महाराज आ रहे हैं, सामने से आते दिख रहे हैं। अब पास तो आ जान दो, अभी से खड़े होके क्या करूंगा? पास में आ जान दो, पहुंच जाऊंगा। जब पास में आ गए, नहीं,
जहां से मुझे दिख रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, हम उसी समय खड़े हो जाएंगे। ये विनय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बाकी के सब विनयों में औपचारिकता आ गई, भय, लोक, लाज, व्यवहारिकता उच्च गोत्र के बंध का कारण नहीं बनेगी। वो गुरु के देखने के बाद खड़े हो गए, वो उच्च गोत्र के बंध का कारण नहीं बनेगी। और गुरु को देख करके खड़े हो गए तो उच्च गोत्र का कारण बने, प्रणते उच्च गोत्र। गुरु को देखते ही खड़े हो जाओ, गुरु को देखते ही तुम विनय आ जाए उच्च गोत्र के बंध के कारण। और गुरु के देखने के बाद किया न, कोई बंध नहीं होना, कोई बंध नहीं होना, बल्कि मायाचारी का बंध और होगा। इसलिए पहले अपनी जिंदगी को एक विचारना है, क्या कोई मेरा नेता बनने को तैयार है, और वो भी तैयार गर्व से, वो भी तैयार हो गर्व से। और गर्व से जब कोई अपना नेता बनेगा, जब हमें उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुमने आज मेरे आगे चलने का उपकार किया है, आज मेरे आगे चलने का उपकार किया है, आज मेरे रास्ते पर तुम आगे चलने के लिए आए हो। लो, मैं वायदा करता हूं, मैं कभी पृष्ठघात नहीं करूंगा। यदि कभी घात करना भी होगा तो सीने पे घात करूंगा, सीने पे घात करूंगा, पृष्ठघात नहीं करूंगा। बुराई करना भी होगी तो सामने करूंगा, पीठ पीछे नहीं करूंगा। ये नियम लेना है। अर्जुन ने एक ही बात कही थी, ताश्री आपने भी जब इतना मुझे विश्वास किया है कि अपने मरने का उपाय बता दिया, तो लो, मैं एक वायदा करता हूं ताश्री, मैं आपकी पीठ पर वार नहीं करूंगा, पृष्ठघात नहीं करूंगा। नहीं किया, पृष्ठघात नहीं किया। यदि मारूंगा तो सामने से मारूंगा ताश्री, भली हम शिखंडी की आड़ में, मैं भली आड़ में खड़ा हो जाऊं, लेकिन आपको मारूंगा तो सामने से मारूंगा। सच्चा क्षत्रिय अपने बड़ों पर जब वार करता है, करना पड़ता है कई बार, लेकिन बड़ों पर कभी पीठ पे घात नहीं करेगा, बड़ों को सामने छाती पे वार करेगा। इसी में उसकी बहादुरी होती है। सच्चा व्यक्ति बुराई करेगा लेकिन मुंह के सामने करेगा, सामने कह देगा कि मैं तुम्हारी बात, ये गुण है, दुर्गुण है, मुझे पसंद नहीं है, पीठ पीछे नहीं करेगा। इसलिए महानुभाव, आज इस प्रसंग में अपन सारी दुनिया एक नियम लें कि अपनों से जो बड़े हैं उनकी बुराई कभी पीठ पीछे मत करना। एक छत्र चूड़ामणि करके ग्रंथ है, कोर्स में चलता है, उसमें भी यही कहा। गुरु और शिष्य के संबंध में उन्होंने बात कही, कभी भी हो, राजा हो, अपना गार्जियन कोई भी हो, अपने से बड़े के कभी पीठ के पीछे बुराई मत करना। यदि करने का मन हो तो धड़ल्ले से सामने जाना, वो हमें भस्म कर देगा और क्या होगा, वो हमें थप्पड़ मारेगा और क्या होगा। बड़ों के हाथ से भस्म होना भी तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। महाराज जी, सामने से करूंगा तो वो मुझे भस्म कर देगा, समर्थ है, मार डालेगा, समर्थ है, मेरा बुरा कर देगा, समर्थ है, हो जाने दो। बड़ों के हाथ से अपना बुरा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों के हाथ से यदि मरना भी पड़े, महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा गर्व कर रहा है कि मैं मां के हाथ से मरा हूं, मां के हाथ से मरा हूं। इसलिए बड़ों के हाथ से मरना पड़े, भस्म होना पड़े, थप्पड़ खाना पड़े तो भी खा लेना, लेकिन उनकी कभी पीठ पीछे बुराई मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक फायदा है, क्योंकि हमें तो रास्ते पते हैं नहीं। कोई बड़ा तुम्हारे आगे जाएगा और हर रास्ते पर निशाने बनाते हुए जाएगा, निशाने बनाते जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं अपनी समस्याएं तुमसे नहीं सुलटाऊंगा, तुम मेरी समस्याएं नहीं सुलटा पाओगे।
मेरी जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो मेरे से कोई बड़ा है, मेरे से कोई महान है जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, इसलिए वो मेरे आगे चलता है। ये मत सोचना बड़ा आदमी जब तुम्हारे आगे चले तुम्हें मत सोचना कि मेरा अपमान किया जा रहा है। देखो इनको कितना अहंकार है बड़ापन का। तुम ये मत सोचना, नहीं ये सोचना कि आज मेरे आगे इतना महान व्यक्ति चलने को तैयार हुआ है, इसने मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर लिया है, विश्वास कर लिया और ये हमें छोड़ेगा चिन्ह। इसलिए मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आप लोगों से अपनी समस्याएं समाधान नहीं कराऊंगा। मेरी समस्या समाधान करेगा मेरा आगे जाने वाला जो मेरे से पहले निकल चुका है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने कभी किसी आगे चलने वाले पर विश्वासघात नहीं किया। इसलिए तो मुझे विश्वास है कि मेरे आगे कोई जरूर चल रहा है, मेरे आगे जरूर इस रास्ते पर कोई निकला है। और ये दावा है मेरा, मैंने विश्वासघात नहीं किया, इसलिए मुझे चौराहे पर एक निशान मिलेगा। आप अपनी परीक्षा कर लीजिए कि आपने किसी बड़े के ऊपर विश्वासघात किया है या नहीं। अपने मुंह से मियां मिट्टी बनने से कोई फायदा नहीं। हर व्यक्ति कहता मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, सबूत दे रहा हूं। अपने खुद का प्रमाण पत्र नहीं होता। आज तक अपने खुद के हस्ताक्षर का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला दुनिया में। यदि तुमने उसके ऊपर विश्वास किया है, कभी विश्वासघात नहीं किया, आगे चलो, चौराहे पर देखो कहीं निशान बना है क्या? कोई निशानी है वहां पर? यदि तुम्हें निशानी मिल जाए, समझ लेना आगे जाने वाले पर, आगे जाने वाले ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया है। उसी विश्वास को कायम करने के लिए उसने चौराहे पर एक निशान बना दिया है, क्योंकि पीछे चलने वाला मेरा विश्वसनीय शिष्य आ रहा है, वो 4 चौराहों पर भटक जाएगा, क्योंकि वो मेरे पीछे आना चाहता है। निशान मिलेगा, पक्का है। मुझे तो निशान बहुत मिलते हैं, इसलिए मेरी तो इस जिंदगी में भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे बड़ा विश्वास है, मैं जिंदगी में कभी नहीं भटकूंगा, पक्का है। न मन से भटकूंगा, न वचन से, न काया से, कभी नहीं भटकूंगा। मुझे जैन दर्शन के तत्व से विपरीत नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। सारी दुनिया को चुनौती है, मेरे ऊपर कितने संकट आ जाए, कितने कोई लोभ दे दे, मुझे जैनत्व से अलग नहीं कर सकता। मुझे जैन धर्म की जिनवाणी से अलग नहीं कर सकता। नहीं करेगा, पक्का है, दृढ़ हूं मैं, पक्का हूं। और मैं कभी भटकूंगा नहीं। इसलिए नहीं भटकूंगा, क्या मैं रास्ते जानता हूं? नहीं, मैं बहुत बुद्धू हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। इडियट, कुछ भी कह लो आप, मैं कुछ भी नहीं जानता। चौराहे तो छोड़ो, मुझे सिंगल रास्ते पर भी डर लगता है, मैं वो भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, यानी कुछ नहीं जानता मैं। लेकिन चलने का हौसला है, चलने का मन मैंने बना लिया है, चल चुका हूं। रास्ता मुझे पता नहीं, मंजिल का एड्रेस मेरी जेब में रखा है, मंजिल का एड्रेस मेरी जेब में है, लेकिन रास्ता नहीं मालूम। मंजिल का मालूम है, शिखर जी तो मालूम है कि यहां है, सब कुछ है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है। मंजिल तो मैंने प्राप्त करने के लिए सब एड्रेस पक्का कर लिया, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं। अनजाना रास्ता है, अनजाना रास्ता। लेकिन दावा ठोक रहा हूं, मैं भटकूंगा नहीं। कितना विचित्र बात है, देखना। अब इसको तुम अपनी मेरी जिद कहो या पागलपन कहो, मैं रास्ता जानता नहीं हूं और दावा इतना है कि मैं कभी भटकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं है। मुझे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं,
मुझे विश्वास है मेरे आगे जाने वाला, जहां मैं भटकूंगा वहीं मुझे निशाना छोड़ के जाएगा वो। और वे निशाने में जानता हूं, रास्ता नहीं जानता। आहा, क्या बात है महानुभाव। आगे टुकड़ी जाने वाले, पीछे टुकड़ी वाली रास्ता नहीं जानती, लेकिन निशाना जानता है। रास्ता नहीं जानता, रास्ता नहीं जानता होता तो निशाने की जरूरत नहीं। रास्ता नहीं जानता पीछे चलने वाला, लेकिन निशाना जानता है। ये निशाना मेरे गुरु का है? हाँ, निशान जान, चिन्ह जानता है। ये मेरे गुरु का है, ये मेरे भगवान का है, ये मेरे जैन धर्म का है, ये मेरे सम्यक दर्शन का निशान है। ओह, ये मेरे सम्यक दर्शन का निशान है। ऐसा निशान सम्यक दर्शन का होता है। मैंने रास्ते नहीं पहचाने महानुभाव, रास्ते का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने अच्छी तरह जान लिया सम्यक दर्शन का निशान कौन सा है, सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है। मैं नहीं जानता कि रास्ता कौन सा है, लेकिन मैं गुरु को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। गुरु कैसा है, गुरु की पहचान मुझे है, रास्ते की पहचान नहीं है। शास्त्र की मुझे पहचान है, रास्ते की जहां जिस, देखिए मेरे पास क्या क्या चिन्ह है, आपको भी यही रखना है। रास्ते की जानने की जरूरत नहीं, अपन जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अनभ्यस्त विसातु परतः अभ्यस्त विसातु सुता। अपन कभी गए नहीं इस रास्ते पर, तो अपन जान नहीं पाएंगे, कभी नहीं। बस रास्ते मत जानो, जो आगे चलने वाला गुरु है तुम्हारा, गुरु को जानते हो, रास्ते को नहीं जानता। जाना मुझे मंजिल है, प्राप्त मुझे गुरु को नहीं करना है, प्राप्त तो मंजिल करना है। इसलिए रास्ते के लिए गुरु को पहचानता हूं, गुरु के पैर भी जानता हूं, गुरु के चलने का ढंग भी जानता हूं, गुरु के निशान भी जानता हूं, गुरु के संकेत भी जानता हूं, गुरु का इशारा भी समझता हूं, गुरु की वाणी भी समझता हूं। हजारों लाखों के बीच में गुरु की आवाज पहचानता हूं। एक छोटे से बालक से सीखना महानुभाव। एक बालक को 100 महिलाओं के बीच में उसकी मां को बैठाल देना, घूंघट डाल के, वो 100 महिलाओं में अपनी मां को ढूंढ लेगा, 100 महिलाओं के बीच में ढूंढ लेगा। उसके पास पता नहीं क्या कला होती, और सब घूंघट में बैठी हैं, और ढूंढ लेगा अपने आप। पता नहीं उसके पास क्या होता है, कौन सी चाल, कौन सी बैठने का ढंग, वो चाल से पहचान लेगा, बैठक से पहचान लेगा। मेरी माँ ऐसी बैठती है, मेरी माँ की चाल है, पता नहीं कुछ डिस्टर्ब से वो माँ के पास पहुंच जाएगा। कुछ भी रहती है उसके पास, है कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है। बस जैसे एक बालक में एक माँ को खोजने की क्षमता है, ऐसा ही अपन लोगों में गुरु को पहचानने की क्षमता होना चाहिए। हजारों गुरु बैठ जाएं, हजारों आवाजें आए, पहचान लगे मेरे गुरु की आवाज है। उनकी कोई निशानी बता दे, ये निशानी मेरे गुरु की हो सकती है। कोई प्रवचन की बात सुना दे, हम तुरंत कह देते हैं ये बात मेरे आचार्य जी की है। बोले आपसे कैसे पता, ये तो 8 दिन पहले ही कही है, मैं गुरु का चेला हूं। पहचान जाऊंगा। आप कभी पूछना कि आज महाराज जी ने कहा, महाराज जी ये किसने कहा, मैं कह दूंगा ये आचार्य जी ने कहा, क्योंकि उनका नेचर में जानता हूं, उनकी भाषा में जानता हूं, उनकी भाषा का भाव क्या है वो भी जानता हूं। अपनी जिंदगी में ये सीखना है कि हम अपने गुरु का सब चिन्ह जान जाएं। ये पैर मेरे गुरु के हैं, ये रास्ता मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं जानता, ये रास्ता मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं जानता। जानते ही नहीं, मुझे मालूम है, और वही निकलेगा। इतना विश्वास अपने ऊपर इस युग में, भगवान को पहचानना है। रास्ते मुझे पता नहीं है, रास्ते मुझे पता नहीं है, रास्ते को मैं नहीं पहचानता, लेकिन भगवान को मैं पहचानता हूं।
करोड़ों भगवान बैठाल दो, मैं जिनेन देव को पहचान लूंगा। भगवान को पहचान दो। हजारों पोथियां रख दो, शास्त्र रख दीजिए, मैं उन शास्त्रों को पढ़ के बता दूंगा ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं पहचाना, इतने सालों में मैंने कुछ नहीं किया। एक कदम चला हूं कि नहीं चला हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर दावा है मैंने जिनवाणी मां को पहचान लिया है। ये बात जैन दर्शन की वाणी में ही हो सकती है, कहीं हो ही नहीं सकती। जिनवाणी को पहचान। कोई भी शास्त्र आपके सामने रहे, कोई भी पन्ना रखें, कोई भी प्रवचन रख दें, 100 लोगों के प्रवचन रख दें, तुरंत कह दें ये जिनवाणी है, ये मैं दिगंबर गुरु है। दिगंबर गुरु के अलावा अन्य किसी के पास हो नहीं सकता। ये जिनेन देव है, ये नियम से निशान है सम्यक दर्शन का। मेरे गुरु मेरे लिए रुके नहीं। बड़ा आदमी पीछे वाले को रुक जाए तो मूर्ख है, क्योंकि उसको तो आगे चलना है, बड़ा है। यदि वो रुक जाएगा तो आगे का रास्ता कौन देखेगा? आगे निशान कैसे बनाएगा? निशान बनाने वाला साथ में नहीं चलता, निशान बनाने वाला आगे चलता है। वो एक भजन गाते ना आप लोग, पंकज गाता है भीड़वाड़ा वाला, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, मेरे तेरे पैरों के निशान मिल गए। अब तो कितनी बड़ी बात है। मैंने सोचा मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशाने मिल गए। महानुभाव, गुरु को रोको मत, ये मत गुस्से में आओ, कैसा गुरु है हमें अकेला छोड़ के चला गया आगे। बालक चिल्लाते, बालक रोते, मां से कहते तू मुझे छोड़ के आगे चली गई, इसलिए वो रूठ के बैठ जाता है। तू आगे क्या कोई लौट के आ वापस, वो वापस लौटा लेता। मूर्ख, अपन नहीं करना गलती। गुरु आगे निकल जाए तो चिड़चिड़ाना मत। शुरू में हम लोग चिड़चिड़ाते थे, आचार्य बढ़ते जाते हम लोग थक जाते। आचार्य किस पीछे वालों की चिंता करते ही नहीं। उनको यही पता नहीं कि मैं शाम तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, बस वो तो बढ़ गए। अरे मैं शाम तक पहुंचूंगा, छेले छपाड़ों का चिंता करो, नए दीक्षित हूं, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। महाराज थोड़ा रुकना चाहिए, बैठ जाते। ये हमारे पीछे चेले आ रहे, वो कभी नहीं रुकते। वैसे रुक जाएंगे, चेलों के लिए तो नहीं रुकते मैंने देखा कभी नहीं रुकते, चाहे अंतराय हो चाहे कुछ भी हो, वो चेलों के लिए कभी नहीं रुकते, वैसे बैठ जाएंगे। तो हम लोग को ठीक नहीं लगता। हम लोग तो चाहते महाराज ये कहें देख मैं तुम्हारे लिए रुक गया हूं। अच्छा गुरुदेव मेरे लिए रुक गए, 56 इंच का सीना हो जाए। अपन को ये पता चल जाए कि गुरु मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीना भूलता है, मैं कोई छोटा मोटा चेला नहीं हूं। कौन हूं? कि गुरु भी मेरा इंतजार कर रहे। देखो ना गुरु मेरे लिए बैठ गए। महानुभाव, ये बहुत बड़ी मूर्खता कभी कर मत देना। गुरु यदि तुम्हारे लिए रुक जाएं तो दुर्भाग्य मानना, शर्म से मस्तक झुका लेना। ओहो मैं वो पापी हूं, स्वयं भी धीमे चला और मैंने गुरु की चाल भी धीमी कर दी। मैं भी रास्ता तय नहीं कर पाया और मेरे कारण गुरु का रास्ता भी तय नहीं हो पाया। शर्म से मस्तक झुका लेना, कोसना, प्रतिक्रमण करना, पश्चाताप करना। आज मेरे लिए गुरु को रुकना पड़ा। महानुभाव, बहुत गंदी आदत है दुनिया। बड़ों से कभी इंतजार मत कराना, कभी मत कराना, भूल कर मत करना। और बड़े कभी तुम्हारा इंतजार करें तो गौरवान्वित मत होना, अहंकार मत करना। मैंने एक बार अभिषेक के समय कहा था कि तुम लोग लेट आते हो, भगवान बैठा दिए पांडुकशिला पर, अब लोग आ रहे हैं। मैंने कहा महानुभाव, भगवान पांडुकशिला पर तुम्हारा इंतजार न कर पाए, यदि 5 मिनट भी लेट हो तो कह देना साहब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं इतना लाड साहब नहीं हूं कि त्रिलोकीनाथ मेरा इंतजार करें। भगवान का इंतजार तुम करोगे तो धन्य हो जाओगे, और भगवान तुम्हारा इंतजार करेंगे तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा।
गुरु का तुम इंतजार करोगे तो अभाग्य हैं तुम्हारे, और गुरु तुम्हारा इंतजार करें तो दुर्भाग्य हैं तुम्हारे। कभी मत करना अपने से बड़ा, कभी तुम्हारा इंतजार करे शर्म से माथा झुका देना, गर्व से मत कहना। संसारी तो यही कहेगा, देखा मेरा कितना बड़ा प्रभाव है, गुरु भी मेरा इंतजार कर रहे, मेरा बाप भी मेरा इंतजार करता है, सब बड़े लोग मेरा इंतजार करते हैं। ये दुर्नीति है। इसलिए कभी इंतजार मत कराना, भगवान को, गुरु को कभी नहीं कराना, कभी उनको रोकना मत। यदि तुम नहीं भी चल पा रहे हो तो आवाज में मत लगाना, गुरु महाराज मैं नहीं चल पा रहा हूं। यदि नहीं भी चल पा रहे हो तो तुम एकदम चुप रह जाना। क्यों चुप? क्योंकि मैं तो नहीं चल पा रहा हूं, और मेरी बात गुरु को पता चल जाएगी तो गुरु की गति हो जाएगी। मैं इतना पापी हूं कि गुरु के साथ नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन इतना भी पापी नहीं हूं कि गुरु की चाल को रोक दूं। बेटर क्या था, अच्छा क्या था, हम गुरु के साथ चलते। लेकिन अपने तो कदम छोटे हैं ना, अपन तो छोटे हैं ना, गुरु की बराबरी कैसे चल पाए, कैसे कर पाए उनकी बराबरी, कैसे कर पाए? कोई बात नहीं, गुरु की बराबरी कर पाओ या ना कर पाओ, गुरु के साथ चल पाओ या ना चल पाओ, गुरु के पीछे चल पाओ या ना चल पाओ, गुरु से कदम मिला पाओ या ना मिला पाओ, लेकिन एक दुस्साहस मत करना, तुम्हारे कारण से गुरु की चाल को धीमी मत करना, और गुरु तुम्हारे लिए पीछे न रुक जाए, कभी नहीं करना। गुरु को बढ़ने दो, वो महान है, वो गुरु हैं, आगे चलना उनका तुम्हारे हित में है, गुरु के हित में नहीं कह रहा हूं। गुरु का आगे चलना तुम्हारे हित में है। जितने आगे वो चलेंगे उतना ही रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि वो आगे चलेंगे तो रास्ते के संकट तो सब, उनका पुण्य बहुत तेज है, बहुत तेज है उनका पुण्य, उनको आगे चलने दो, वे बहुत महान हैं। हो सकता है उनका पुण्य इतना तेज है, इतना तेज है कि शायद जिस रास्ते पर वो कदम रख दें उस रास्ते के कांटे फूल बन जाते हैं। अपना नहीं है, अपने तो फूल और कांटे बन जाए, अपना तो फूल और कांटे बन जाए, गुरु के कांटे फूल बन जाते हैं, और गुरु जहां से निकल जाएं कांटे फूल बन जाएंगे तो 50 साल तक शिष्यों को कभी कांटा नहीं चुभेगा। ये गुरु के आगे चलने का फल है। मैं हमेशा यही सोचता हूं, बड़े लोगों को आगे क्यों चलाया जाता है? कायदा से तो स्कूल का नियम तो क्या है, छोटे लोग आगे चले, बड़े लोग पीछे चले, छोटे आगे जाएं, बड़े पीछे आए। और यहां क्या है, बड़े आगे चले, छोटे पीछे चले। एक दिन तो है ना आहार की, संसार में छोटे बच्चे पहले भोजन करते और हमारे यहां बड़े लोग पहले करते। वो समझ में नहीं है, लेकिन अब पॉजिटिव सोच हो गया, अरे वो इसलिए चलते चला, मैं आहार को जा रहा हूं, अनजाने गांव में जाना है, अनजाने स्थान पे जाना है, क्या पता वहां कोई दुश्मन हुए तो, मुनि विरोधी हुए तो, कोई उपसर्ग आ गया तो मैं आगे चलता हूं, उपसर्ग आएगा तो मेरे ऊपर आएगा, चेला तू तो सुरक्षित बच जाएगा। बड़े आदमी इसलिए आगे नहीं चलते कि वो बड़े हैं, बड़े इसलिए आगे चलते हैं कि छोटे की सुरक्षा करना है। वो छोटा क्या सोच रहा है, बड़े हो गए तो आगे चल गए। अरे मूर्ख, वो तेरे कारण से जितने आगे वो निकलेंगे उतने ही रास्ता हमारा सुरक्षित है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी, जो मैं बहुत दिनों के करीबन 20-25 दिन लग गए समझ में। पूरा समोषण का जुलूस बनाया उन्होंने, और पूरे समोषण के जुलूस में सारे देवताओं को आगे किया, सब देवता आगे चले गए, मुनि महाराज को पीछे चलाया, फिर आरिकाओं को पीछे चलाया। मैंने कहा ये क्या मामला, ये क्यों, ये क्यों मुनिराज पीछे क्यों? सारे देवताओं को निकाल दिया, लौकान सबको निकाल दिया, और भगवान स्वयं निकल गए, फिर उनके पीछे मुनिराज चले। मैंने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों? भगवान को सबसे पीछे चलना चाहिए,
हम उनसे छोटे हैं, मुनियों को, हारिकाओं को आगे चलाना चाहिए। नहीं, वो नहीं हुआ। क्यों? जब भगवान का अतिशयों पे चर्चा चल रहे थे तो भगवान का अतिशय था निष्कंटक भूमि। जहां से भगवान निकलते ना कांटे रहित, निर्मल भूमि हो जाती है। ओहो, जय हो प्रभु। उन्होंने कहा इन देवताओं को तो कांटे फाटे लगना नहीं है, हवा में चलेंगे रे। हमारे मुनिराज तो पैदल हैं, हमारे मुनिराज के कानों में तो कांटे छुप जाएंगे। ऊबड़ खाबड़ भूमि की धूल उड़ेगी, निर्मल भूमि, निष्कंटक भूमि, उपसर्ग रहित भूमि। और मेरा इतना प्रभाव है, मेरा इतना प्रभाव है कि मैं आगे निकल जाऊंगा तो भूमि निर्मल हो जाएगी, निष्कंटक हो जाएगी, जिससे पीछे चलने वाले मुनिराजों के पैर में कांटा नहीं चुभेगा। ये सोच किसका है होना चाहिए? बड़े लोगों का। क्या इन बड़े लोगों की ये सोच हम छोटे समझ पाएंगे? हम जैसी छोटी बुद्धि वाला तो यही समझा पहली बार, ये तो ठीक नहीं हुआ। मैं होता तो भगवान से कहता, भगवान ये देवता आगे चल रहे हैं, हम लोग इनके पीछे चलूं क्या? मुनि महाराज हूं, मुनि महाराज, मैं इनके पीछे चलूं, श्रावकों के पीछे? ये ऐसा ही नहीं है। यदि तुरंत भगवान होते तो सही, मैं तो मुंहफट से साल उठा तुरंत पूछ डालता, मैं तो निपटा देता। वो अच्छा रहा कि भगवान सामने नहीं थे, पर उन्हें अकल दे दी, बेटा मैं आगे इसलिए नहीं चल रहा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं पक्का है, लेकिन मेरे आगे चलने से तुम्हारे कितने संकट दूर हो जाएंगे। मेरे आगे चलने से सब कुछ मैं झेल लूंगा। और पहली बात, मेरा पुण्य इतना है कि कोई संकट आएगा ही नहीं और तुम पीछे से दौड़ जाना। शांति सागर महाराज पूरे देश में घूमे, उनको घूमने का कोई शौक नहीं था। महानुभाव उन्होंने कहा, महाराज आप हर प्रांत में क्यों जा रहे हो? लगता है आप दिखाना चाहते हो कि देखो मैं मुनि बना हूं, 600 साल से कोई मुनि नहीं बन पाया, मैं मुनि बना हूं। आप अपना प्रचार करना चाहते हो, आपको अपनी ख्याति की चिंता है, आप अपना नाम बताना चाहते हो, आप अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो। लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा, पूज्यवर शांति सागर महाराज से बहुत उपसर्ग, बहुत टाहने सुने उन्होंने। क्यों ये सब? जहां जाने की स्थिति नहीं है वहां भी जा रहे हैं आप। फोटो और उतरवा लेते थे वो, बड़ी बड़ी इमारतें थी जो अंग्रेजों की ना, वहां खड़े होकर फोटो उतरवा लेते। इतनी आलोचना हुई, पर शांति सागर महाराज के हृदय को कौन समझ पाया। उन्होंने एक बार अपने वाचों में गला भर के कहा, लोग समझते हैं कि मैं अपने मुनि पद का प्रदर्शन कर रहा हूं, लोग समझते हैं मैं फोटो उतरा रहा हूं। नहीं, मेरा भाव ये है कि मैं इतना साहस हिम्मत कर रहा हूं, कल पीछे आने वाले मुनि हमारा रेफरेंस दे करके और ये सारे भारत में घूम सकेंगे। कहेंगे हमारे पहले महाराज यहां से बिहार करके गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कई बार हाई कोर्ट में काम आ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करता है तो मैं क्यों नहीं? 35,000 मील चले 35 सालों के अंदर। किसके लिए? हम लोगों के लिए। आज यदि पूज्यवर शांति सागर महाराज पूरे भारत में विहार नहीं करते तो आज पूरे भारत में प्रांतों में मुनि देखने को नहीं मिलते। ध्यान रखना, उन्होंने सबूत प्रमाण छोड़ गए वो हमें। आगे चलकर मैं जाता हूं, मैं घूमूंगा, उत्तर भारत में मुनि नहीं है, मैं जाऊंगा उत्तर भारत में, आने दो संकट में झेलूंगा। झेले उन्होंने संकट। आज हम लोग 100 बार हम लोग उनको प्रणाम करते, नमोस्तु करते, हे प्रभु आपने आगे चल करके हम सबके रास्ते कांटे दूर कर दिए। तो अपन अभी अपनी चर्चा कर रहे हैं, उन समस्याओं पर अपन विचार कर रहे हैं जो हमारे जीवन में आ पड़ी हैं। महावीर भगवान की